हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जनरल ए टू जेड स्टडी ऑफिसर पर। आज क्वेश्चन करेंगे भौतिक विज्ञान से संबंधित, जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा बिहार बोर्ड के लिए। तो शुरू करते हैं आज का सीरीज, जिसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एक से लेके 15 नंबर तक। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वास्तविक वस्तुओं का आभासी प्रतिबिंब बनता है किस दर्पण में? वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है उत्तल में, समतल में, अवतल में, इनमें से सभी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समतल दर्पण में वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा है? कौन सा ऐसा दर्पण है जो वस्तु को हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनाता है? ऑप्शन है समतल, अवतल, उत्तल, या बी नंबर है समतल अवतल, सी नंबर है उत्तल अवतल, डी नंबर है समतल उत्तल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समतल और उत्तल दर्पण ऐसा है जिसमें वस्तु का हमेशा प्रतिबिंब बनता है जो सीधा बनता है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 3 नंबर है, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? वास्तविक प्रतिबिंब जो वास्तव में बनता है, जो प्रतिबिंब, वो कैसे बनता है? उल्टा, सीधा, सीधा और उल्टा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति हमेशा जो है उल्टा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, समतल दर्पण में, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समतल दर्पण और अवतल दर्पण में दोनों में वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, जिसको साइन आई बराबर साइन आर हम लोग कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है कैसा? आभासी और उल्टा, वास्तविक और सीधा, सीधा और आभासी, या वास्तविक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीधा और आभासी। समतल द्वारा हमेशा समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा और आभासी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है किसके द्वारा? आंख में जाने वाले प्रकाश का नियंत्रण किया जाता है? परितारिका, पुतली, लेंस, पक्षमाभि, पेशिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा परितारिका। परितारिका द्वारा ही क्या किया जाता है? तो परितारिका द्वारा प्रकाश का नियंत्रण जो है सो किया जाता है कि प्रकाश कितने मात्रा में नेत्र में प्रवेश करेगा, आंख में प्रवेश करेगा। तो इसका जो है सो निर्धारित करता है परितारिका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखना है गोलाकार, घनावाकार, अंडाकार, चपटा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चपटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण कैसा है? अवतल दर्पण है, उत्तल है, समतल है, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी में प्रतिबिंब और वस्तु के आकार हमेशा जो है सो बराबर होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा समतल में सी, जबकि अवतल और उत्तल में छोटा और बड़ा दोनों हो सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है कैसा? वास्तविक, काल्पनिक, उल्टा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काल्पनिक। काल्पनिक प्रतिबिंब जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं। समतल प्रतिबिंब में हमेशा जो है सो प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो काल्पनिक बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? जल, मिट्टी, प्लास्टिक, कांच? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी का प्रयोग लेंस में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, या अन्य? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धनात्मक होता है। जबकि अवतल लेंस की क्षमता याद रखिएगा कि ऋणात्मक होता है, अर्थात माइनस में होता है, जबकि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक अर्थात पॉजिटिव होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या होता है? मीटर, मीटर स्क्वायर, डायप्टर, या एन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डायप्टर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14,
पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण क्या होता है? जो पानी से भरी बाल्टी होगी उसकी गहराई जो है सो थोड़ा सा कम दिखता है, किसके कारण? पुण्य आंतरिक परिवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन के कारण। यह कहेगा पानी में रखा हुआ सिक्का ऊपर की ओर दिखता है, किसके कारण? तो ऑप्शन आंसर हो जाएगा अपवर्तन के कारण। इस टेस्ट सीरीज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण क्या है? परावर्तन, अपवर्तन, परावर्तन और अपवर्तन दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन के कारण छड़ी टेढ़ी दिखती है, किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। चलिए, ये पहला भाग आज का कंप्लीट हुआ, 1 से लेकर 15 तक का क्वेश्चन। आप कमेंट में बताइएगा कि आपको कितना आया 1 से 15 तक क्वेश्चन में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत